बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नूरुल कुरान में सबको रोशनियों का खुश आमदीद। कुरान के नूर से हम अपने सीनों को मुनव्वर करने के लिए जमा हुए। आज सूरह बकरा की आयत नंबर 17 सीखेंगे। सबसे पहले इसकी तजवीद ले लें। मेरे पीछे एक दफ़ा कह लें, उसके बाद कुछ क़वाइद तजवीद आ जाएंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलुहुम कमसलिल्लज़ी अल्लज़ी इस्तौक़द नारा अल्लज़ी इस्तौक़द नारा फलम्मा अज़ाअत मा हौलहू। यहाँ रुकना हो तो पढ़ेंगे मा हौलह, पढ़ें मा हौलह। ज़हबल्लाहु बिनूरिहिम वतरकहुम फी ज़ुलुमातिन ला युबसिरून। ला युबसिरून युबसिरून युबसिरून। आज इंशाअल्लाह ये सीखेंगे। बा के ऊपर जज़म आई है, इसकी मश्क की ज़रूरत है, समझने की भी ज़रूरत है। ये एक नया कायदा है। यहाँ तो पुराना कायदा ही है, मद्दे मुनफसिल और मद्दे मुत्तसिल का। यहाँ एक नया कायदा है, अगरचे शुरू में हमने पढ़ा था, लेकिन आज हम इसको मुनज़्ज़म तरीके से पढ़ेंगे। एक ये है, ये रिवीजन हो जाएगी, दोहराई हो जाएगी। अंडरलाइन किए हुए लफ्ज़ों पे गौर करें। यहाँ देखें कि वाव साकिना से पहले ज़बर आ गई, वाव साकिना से पहले ज़बर आ गई, तो यहाँ लीन होगी। क्या हो जाएगी? लीन। लीन का माना होता है नरमी। दो माने इसके, एक है नरमी करना, एक है मुड़ना। ज़ाहिर है जो चीज़ नरम होती है मुड़ भी जाती है। इसमें आवाज़ मुड़ जाती है। ताऊ, पहले ता ज़बर की आवाज़ ऊपर जाती है। ज़बर का माना है ऊपर, फारसी का लफ्ज़ है, ज़बर का माना है और ऊपर, और ज़ेर का माना है नीचे, जैसे ज़ेरे ज़मीन कहते हैं। और पेश का माना है सामने। तो पेश वाले हरफ को पढ़ें तो आवाज़ सामने जाती है, ज़ेर वाले हरफ को पढ़ें आवाज़ नीचे जाती है, और ज़बर वाले हरफ को पढ़ें तो आवाज़ ऊपर जाती है। ये ज़बर ज़ेर पेश का माना हो गया। अब ज़बर की आवाज़ तो ऊपर गई, लेकिन वाव की आवाज़ जाती है सामने। समझो कि वाव पेश, इन दोनों का आपस में रिश्ता है। पेश जिस हरफ पर आ जाए तो उसकी आवाज़ सामने जाएगी, और वाव जब आ जाए तो तब भी आवाज़ सामने जाती है। तो यहाँ पहले ऊपर गई और फिर सामने, ताऊ ताऊ। ठीक है। अगर तो पढ़ेंगे तो यह गलत हो जाएगा। ताओ पढ़ेंगे ताओ तो यह भी गलत। ताओ नहीं, ताऊ ताऊ, यानी ज़बर में आवाज़ मुंह पूरा खुल जाएगा और वाव में चूंच बन जाएगी होंठों की। ताऊ ताऊ कादा, ताऊ कादा। इसके मुकाबले में यहाँ देखें, नून पेश वाव नू, यहाँ भी वाव जज़्म वाली है, यहाँ भी वाव जज़्म वाली है, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। फ़र्क क्या है भला? इससे पहले पेश है और इससे पहले, जब पहले पेश हो तो उसको कहते हैं मद, और पहले ज़बर हो तो उसको कहते हैं लीन।
तजवीद में मद्दोलीन सबक होता है, नूरानी कायदे में आप पढ़ते हैं। एक तो ये बात होगी मद्दोलीन की। हम इसको ले लें, लम्मा अज़ा, देखें मीम ज़बर अलिफ मा, आवाज़ लंबी हो गई, ज़बर के बाद अलिफ आए आवाज़ लंबी होती है, अलिफ ना हो तो ज़बर की आवाज़ लंबी नहीं होती, मा। और अगर इस ज़बर के बाद अलिफ हो और उसके बाद हमज़ा आ जाए इस तरह का, तो आवाज़ 3 से 4 गुना लंबी हो जाएगी, मा। ये हो जाएगा। और अगर ज़बर के बाद अलिफ है, जैसे ज़ाद अलिफ, ज़ाद ज़बर अलिफ ज़ा, और उसके बाद हमज़ा इस तरह का आ गया है आइन के सिरे वाला, तो तब भी आवाज़ लंबी होगी, बा। ज़ाद अदा करते हुए ज़ुबान दाढ़ों से लगेगी, और ज़ाहिर फितरी तौर पे ज़ुबान का हिस्सा जो दाढ़ों के करीब है वही लगेगा, ज़ा। और ये पूरा लफ्ज़ है अज़ाअत। एक ये कायदा है कि तनवीन के बाद लाम आ गई, पहले हमने पढ़ा था यरमलून का कायदा, कि अगर नून साकिन के बाद या तनवीन के बाद, ये है नून साकिन और ये है तनवीन, किसी भी हरफ पर आ जाए, उसके बाद अगर लाम आ जाए या रा आ जाए तो उस पर एक तो शद आती है, नंबर 2 इस नून की आवाज़ सारी की सारी लाम में दाखिल हो जाती है, नून की आवाज़ बिल्कुल भी अदा नहीं होती। इदगाम ताम इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका नाम है इदगाम ताम। इदगाम का माना है कि नून की आवाज़ लाम में दाखिल हो गई, नून लिखा रह गया है, नून मिटा नहीं है, लिखा है, पढ़ा नहीं जाएगा, इसकी आवाज़ सारी की सारी इसमें दाखिल हो जाएगी। ताम का माना सारी, तमाम, ताम का माना तमाम, तमाम आवाज़ इसमें हो जाएगी इदगाम, और इसी तरह रा के अंदर दाखिल हो जाएगी। इसीलिए हम पढ़ रहे हैं कि ज़ुलुमातिन ला नहीं पढ़ रहे, तिन ला नहीं पढ़ रहे, तिन ला में भी आवाज़ इदगाम तो हो रही है लेकिन नून की आवाज़ भी आ रही है। हम ऐसे नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे? ज़ुलुमातिल्ला, ज़ुलुमातिल्ला, समझो कि एक ही ज़ेर है यहाँ पे जो आगे पढ़ी जा रही है। और अगर इसके बाद बाकी हर्फ आ जाएं, या, मीम, वाओ, नून, ये अगर आ जाएं उस पर भी शद होती है। इसका मतलब है कि ये नून की आवाज़ या तनवीन की आवाज़ इन हरफों में मर्ज हो रही है, मुदगम हो रही है, लेकिन ये सारी नहीं हो रही, सारी नहीं हो रही बल्कि कम हो रही है। तो इस कमी को नुकसान कहते हैं, कमी को, और नुकसान से बन गया नाकिस। तो ये इदगाम नाकिस है, इसमें आवाज़ अदा भी होगी, शामिल भी होगी। इन 6 के 6 हरूफ का मजमूआ है यरमलून, इनको कहा जाता है हरूफ यरमलून, या, रा, मीम, लाम, वाव और नून। एक अगला ये जो अंडरलाइन किया है लफ्ज युब, युब, युब के अंदर कलकला है। क्या है? कलकला। जैसे आप बोतल का ढक्कन खोलें और बोतल से पानी निकालें तो कैसी आवाज़ आती है? कल 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 करके उसकी आवाज़ आती है। इन हरफों को पढ़ते हुए भी आवाज़ ज़रा कलकलाहट का शिकार होगी। उसमें ये 5 हरूफ का ग्रुप है, बा, जीम,
दाल ऑफ तो, कुतुब जद्दिन इसको कहते हैं। कुतुब जद्दिन इसका मजमूआ है कुतुब जद्दिन। इन पर जब जज्म होगी या वक्फ होगा तो इसको हम कलकला देंगे, यानी जहाँ से ये अदा हो रहा है, जिन मुंह के हिस्सों को जोड़ने से जो अदा होता है वहाँ से वो हिस्सा जोड़कर फौरी अलग हो जाएगा। मसलन होंठ है तो वो लग के हट जाएंगे, हो जाएगा अब 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 इसको बेहतर मश्क के लिए हम पीछे हरकत देंगे। अक अक हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, हम इसका जिद भी लिखते हैं। अब ये गौर कीजिएगा, अक अक अक, यहाँ देखें जुड़ी रही है जुबान और यहाँ लग के हट गई। अक अक अको अक अब अब अज अख अद अद। फर्क देखा, इसमें जुबान जुड़ी रहेगी, होंठ जुड़े रहेंगे और इसमें लग के हट जाएंगे। लग के हटने को जुम्बिश भी कहते हैं, कलकला कहते हैं, हरकत कहते हैं। तो ये एक ज़रूरी था, अगरचे हमने पहले भी पिछले किसी मौके पर पढ़ा होगा पिछले लेक्चर्स में, तो आज हमने फिर इसको दोहरा लिया। आज हमने जो सबक पढ़े हैं, एक लीन पढ़ी है, एक मद पढ़ी है और फिर मद्दे मुत्तसिल पढ़ी, मद्दे मुनफसिल पढ़ी, फिर हमने इदगामे ताम पढ़ा, इदगामे नाकिस पढ़ा और कलकला पढ़ लिया। ये तो समझो पूरा कायदा ही पढ़ लिया हमने जी। ये इंशाल्लाह बार बार जब हम करेंगे ना तो कायदा ऐसे अजबर हो जाएगा, सारे कवायद आपको आ जाएंगे इंशाल्लाह। तो क्या मुश्किल है ये, एक बार तो समझ आ गया है ना, तो बस एक बार आ जाए तो आगे फिर वो ज़हन में समझो मेमोरी के अंदर बैठ गया। जैसे जैसे मौका आएगा आप इंशाल्लाह उसको समझेंगे कि वो रैम में आ गया है।